हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चर, अचर और बहुपद के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मतलब चर, अचर और बहुपद किसे कहते हैं, मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ चर, अचर किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन, कोई समीकरण आपको 3x+2 = 7 लिखा हो। मैं इसको थोड़ा ट्रिक से लिखा हूँ, ये मत देखिए। पहले पहले आप मान लीजिए कोई समीकरण आपको लिखा हो 3x+2 = 7। ठीक, तो मान लीजिए अगर इसमें क्या है, जो यक्स है वो क्या है, चर है। और 3, 2 और 7 अचर है। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यक्स को चर लिख दिया हूँ, 3, 2, 7 को अचर लिख दिया हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 5x+3y = 9। तो इसमें चर कौन है, यक्स, वाई क्या है, चर है। 5, 3, 9 क्या है, अचर है। तो यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, चर यक्स है और अचर कौन है, 3 है, 2 है, 7 है। और चर यहाँ पे कौन कौन है, यक्स है, वाई है। अचर कौन है, 5 है, 3 है, 9 है। आप पूछेंगे इसमें चर क्यों यक्स है और 3, 2, 7 अचर क्यों है। मैं आपको बता दूं कि देखिए बराबर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर आपका मतलब अगर रियलिटी में डेली लाइफ में समझना चाहें तो मान लीजिए दो आदमी अगर हैं और वो बोले वो बरोबर है, तो मान लीजिए अगर उनका 50 किलो वजन है तो ये भी तो दूसरा आदमी का भी वजन 50 किलो होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं बरोबर। बरोबर का मतलब होता है कि दो आदमी अगर हैं तो उनका सब कुछ सेम हो, दिस इम्प्लाई दैट दोनों क्या इक्वल हैं, मतलब बरोबर हैं। तो बराबर का मतलब होता है कि 3x+2 को जोड़ने पे 7 आया होगा। तो मतलब आपको मतलब यक्स की जगह पे क्या रखे होंगे कि यहाँ पे 7 आया होगा, आप खुद बताइए। 7 मतलब 5/3। यक्स के बराबर 5/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5+2 = 7। तो मतलब यक्स के बारे में आपको पता नहीं है ना, मतलब 3x+2 बराबर जोड़ने पे 7 आ रहा है, लेकिन 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन आपको यक्स नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक, तो जो आपको अज्ञात हो, जो आपको दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। मतलब वो वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और अचर किसे बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। 3, 2, 7 के अचर हैं, जो फिक्स हैं, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जो ज्ञात हैं। ठीक है, उसको अचर बोलते हैं। जो अज्ञात है, अज्ञात मतलब जो पता नहीं है। ठीक है, तो मतलब यक्स आपको पता नहीं है ना, मतलब बराबर का मतलब आप सीधा समझिए कि बरोबर का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर, दोनों टर्म को, पद को, आपको 7 आया होगा। मतलब ये भी दोनों जोड़ने पर 7 होंगे, तब मतलब बरोबर है दोनों। तो मतलब यक्स बराबर आपको नहीं पता है क्या होगा, 3/2 होगा कि 5/2 होगा, आप ऐसे ना बोल रहे हैं, लेकिन आपको यक्स दिख नहीं रहा है, ये अज्ञात है। इसीलिए इसको चर बोलते हैं। जो आपको आंखों से दिखाई दे उसे अचर बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें आप खुद बताइए कि 5x+3y = 9 है। तो मतलब 5x+3y को जोड़ने पर 9 आया होगा ना। तो मतलब यक्स वाई आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन 5, 3 तो दिख रहा है ना। ये तो आपको नंबर दिख रहे हैं कि यक्स वाई की जब पे आप क्या पुट करेंगे कि मतलब दोनों को जोड़े तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब यही ना कि यक्स बराबर क्या रखें, वाई बराबर क्या रखें कि दोनों को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको यक्स पता नहीं है ना, यक्स वाई, इसलिए मैं यक्स वाई यहाँ पे चर हो जाएंगे और 5, 3, 9 अचर हो जाएंगे। बस आप समझिए कि जो आपको पता ना हो उसे चर बोलते हैं, आज जो आपको पता हो उसे अचर बोलते हैं। बस इतना सिंपल समझ जाइए। मतलब जो अज्ञात हो, अज्ञात मतलब होता है जो आपको पता ना हो, जो आपको दिखाई ना दे, उसे चर बोलते हैं। अब दिखाई नहीं दे मतलब एकदम हवा में नहीं हो, मतलब दिखाई दे बट वो आपको मतलब यहाँ जैसे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नंबर के रूप में ना दिखाई दे। ठीक है, यक्स, वाई, पी, क्यू कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और अचर हमेशा कांस्टेंट होंगे। आपको चर अचर समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुपद किसे बोलते हैं, मान लीजिए बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ से क्या होता है बहुपद के बारे में। यदि पी एक्स बराबर, बहुपद को पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। पी एक्स मतलब, पी मतलब पॉलिनोमियल, और किस पे डिपेंड कर रहा है, यक्स पे। मतलब इसको नोटेशन का मतलब होता है, मतलब प्रदर्शित करते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि पी मतलब पॉलिनोमियल, यक्स मतलब यक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। मतलब पॉलिनोमियल जो हमारा बनेगा वो यक्स से मिलके बनेगा। ठीक है, तो पी जीरो मतलब पी एक्स बराबर a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पावर एन। ठीक है, ये क्या है, nth डिग्री का, nth डिग्री का पोलिनोमियल है। डिग्री किसे बोलते हैं, यक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब जो भी पोलिनोमियल इसमें दिख रहे हैं, आप यहाँ से तो पोलिनोमियल डिग्री बोल सकते हैं, एक है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 होगा। लेकिन इसमें इसको नहीं बोलते हैं डिग्री, उसको बोलते हैं जिसका, जिस यक्स का सबसे ज़्यादा घात हो उसको बोलते हैं डिग्री, मतलब घात बोल देते हैं। जिस यक्स का सबसे ज़्यादा घातांक होता है उसे बोल देते हैं उस पोलिनोमियल का वो घात है। ठीक, जहाँ पे a0 देखिए मैं आपको बहुपद में ट्रिक बता दे रहा हूँ जो हमेशा आपको पूरी लाइफ में काम आएगी। देखिए यहाँ पे a0 a1 a2 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। 1, 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आपके मतलब -1 -2 कुछ भी रियल नंबर, मतलब आप समझ रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो यक्स के आगे जो भी होता है, मतलब वेरिएबल के आगे जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ गुणांक किसे बोलते हैं, घात किसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप इसके पहले समझिए कि गुणांक किसे बोलते हैं, घात किसे बोलते हैं।
मैं आपको घात घात बता दिया हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल घात उसे बोलते हैं कि जो भी यक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर मतलब अधिकतम पावर होता है, उसे घात बोलते हैं। और जिसे भी चर, चर मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे यक्स क्या है, चर है, A1 अचर है, क्योंकि A1 क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ये अचर हो जाएगा। और यक्स आपको पता नहीं है तो ये चर हो जाएगा। तो यक्स का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट बोलते हैं ना, कि जो भी वेरिएबल के आगे मतलब चर के आगे जो भी मल्टीप्लाई किए रहते हैं उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। नहीं, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, A1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A2 है, एक्स पावर n का कोफिशिएंट AN है। मतलब कोई भी चर का, जो भी चर का किसी अचर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो अचर होता है उसे क्या बोलते हैं, उस चर का गुणांक बोलते हैं। तो जहाँ पे A0 A1 A2 डॉट किसे मिलकर बने हैं, एक वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर क्या होता है, कांस्टेंटिन होता है, यक्स इसमें वेरिएबल है। क्यों, आपको आप पूछेंगे क्यों यक्स वेरिएबल है, तो मैं आपको सीधा साधी बता देता हूँ, पी किस पे डिपेंड कर रहा है, यक्स पे। और डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, मतलब वेरिएबल है, वो वेरी करेगा, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो रियल नंबर फिक्स है, उसमें आपको A0 A1 A2 डॉट AN एक रियल नंबर है। AN हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि यन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो आपको पावर दिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कुछ है पोलिनोमियल में तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जो आपको जो घात होगा हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव कैसे होगा, एक होल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर किसे बोलते हैं, आप पहले इंटीजर समझ जाइए। इंटीजर होते हैं -3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, लेकिन वो कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए पोलिनोमियल, ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में कहाँ से शुरू होता है, -3 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है। तो मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आपको जो यन लेना है ना, केवल नॉन निगेटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो -1 से लेकर के इधर सब डिलीट कर देंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए मैं वहाँ पर ऊपर लिख दिया हूँ जेड प्लस। जेड प्लस मतलब केवल पॉजिटिव वाला। तो यहाँ से -1 से लेकर के इधर लेफ्ट वाला सब डिलीट कर देंगे। डिलीट मतलब -1 से लेकर के इधर सब आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो अब बचेगा कौन, जीरो से। तो 0 1 2 3 4, मतलब आपको पूर्ण संख्या लेना है। पूर्ण संख्या देखिए, इंटीजर में से जब निगेटिव नंबर को डिलीट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज इट कन्वर्टेड इनटू होल नंबर। मतलब पूर्णांक को कोई बोल देगा कि पूर्णांक को पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कीजिए, तो उसमें से जो भी निगेटिव नंबर्स हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए। देन पॉजिटिव इंटीजर दिस इंप्लाइड एट होल नंबर। बस आप बोल सकते हैं सीधा साधी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे यन क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कहाँ से, निगेटिव होगा तो बोल देंगे वो बहुपद नहीं है। यन अगर निगेटिव हो गया, फ्रैक्शन के रूप में हो गया, फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, P/Q के रूप में, मतलब 1/2 2/3 3/4 के रूप में हो जाएगा तो बोलेंगे वो बहुपद नहीं है। आपको यन कैसा मिलेगा, यहाँ से खुद देख लीजिए कैसा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5, मतलब वो कभी P/Q मतलब इस तरह नहीं होगा, 2/3 3/4 के रूप में नहीं होगा, और कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से देख लीजिए, यन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ लिख दिया नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब केवल पॉजिटिव, केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। और वो भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, वो भी मान लीजिए उसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक होल नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया, जहाँ जेड प्लस एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको समझ में आ गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जो भी पावर देखिएगा, अगर पावर निगेटिव में होगा तो बहुपद नहीं है, हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक के साथ साथ एक पूर्णांक होना चाहिए। और कैसा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब 1/2 2/3, मतलब परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, हमेशा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो मैं आपको बहुपद की घात किसे बोलते हैं, घात भी बता देता हूँ, अभी बताया हूँ, पहले ही बता चुके हैं घात क्या होता है। किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात बोलते हैं। आप खुद बताइए एक बहुपद है कि नहीं है, आप खुद बताइए बहुपद है। बहुपद का क्यों है, क्योंकि देखिए इसका घात क्या है, +5 है, इसका घात +4 है ना। मैं यही ना बताया हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, कोई भी बहुपद दिया होगा, तो सबसे पहले उसका घात देखते हैं। अगर घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो बोल देंगे वो बहुपद है। धनात्मक पूर्णांक मतलब उसका पावर देखिए बस इस तरह है कि नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6। कभी भी जब 1/2 2/3 3/4 मतलब भिन्न के रूप में दिखे, वो बहुपद नहीं है। ऊपर माइनस पावर में दिखे, मतलब यह दिख जाए -1 -2 -3, और बहुपद नहीं है। केवल हमको क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह रहेगा तो बोलेंगे उसका घात। जब घात में इस तरह होगा तो बोलेंगे बहुपद है। तो आप यहाँ से बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 5 है, इसका पावर मतलब घात कितना है, 4 है, इसका घात 0 है। क्यों है, क्योंकि 3 गुणे x पावर 0, x पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 × x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मान लीजिए घात क्या होगा,
बोला है कि किसी बहुपद, मतलब ये बहुपद है, आपको एकदम डिटेल समझिए। किसी बहुपद मतलब ये पॉलिनोमियल है, इस बहुपद में चर, चर क्या है, यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स, यही चर है ना। मैं अभी चर अचर के बारे में बताया हूँ कि जो भी आपको पता हो उसे अचर बोलते हैं, जो आपको पता ना हो उसे अचर बोलते हैं। तो बताइए इसमें यक्स आपको पता है, नहीं पता है, आप यक्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कोई बोल दे इसको साल्व कीजिए, तो इसमें साल्व करके क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, नहीं, आपको साल्व करके आप यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स आपको क्या है, अज्ञात है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी बहुपद, तो बहुपद एक्स ये पूरा है, एक्स पावर 5 प्लस 5 एक्स पावर 4 प्लस 3 बराबर 0 में चर, चर क्या है, यक्स है, कि उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब क्या होता है, 5 4 में कौन बड़ा है, उच्चतम मतलब मैक्सिमम, तो 5 है, तो उसी को बोलते हैं इस बहुपद की घात। तो घात कितना हो गया, 5। इसमें आपको आगे नहीं देखा जाता है, इसके ऊपर देखिए पावर में कौन बड़ा है, तो पावर में कौन बड़ा है, 5, तो इसका घात 5 हो जाएगा। आपको घात समझ में आ गया होगा। मैं आपको अब गुणांक के बारे में बता देता हूँ। गुणांक किसे बोलते हैं, देखिए, तो गुणांक किसे बोलते हैं, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। मैं अभी आपको चर राशि और गुणांक के बारे में बता दिया हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें अचर राशि का के आगे जो दिखता है उसे बोलते हैं गुणांक है उसका। तो मान लीजिए गुणांक किसे बोलते हैं, यदि किसी चर राशि, चर राशि इसमें क्या है, यक्स है, ठीक, और इसमें अचर राशि क्या है, पी क्यू आर क्या है, अचर राशि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पी अचर है, यक्स चर है, क्यू क्या है, अचर है, चर, ठीक, मैं लिख दिया हूँ। जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो वह अचर राशि जो होती है ना उस चर राशि का गुणांक होता है। तो मान लीजिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई पूछेगा ये चर राशि है, आप कुछ मत बोलिएगा, चर राशि के आगे जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं वो गुणांक है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पी होगा, यक्स का गुणांक क्यू होगा, आर का गुणांक, मतलब यहाँ पे एक्स पावर 0 है तो एक्स पावर 0 का गुणांक आर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस डिफिनेशन से आपको बता देता हूँ। बोल रहा है कि किसी चर राशि को, तो चर राशि क्या है, यक्स है, अचर राशि 7 है, तो किसी चर राशि को अचर राशि के साथ गुणा करते हैं तो उसमें जो अचर राशि होती है उस चर राशि का गुणांक होता है। तो यक्स का, कोई बोलेगा यक्स का गुणांक कितना है, तो क्या बोलेंगे 7 है। अगर 7 यक्स लिखा हो तो बोलेगा एक्स का गुणांक कितना है, तो उसके आगे वाला बस बोल देते हैं वो 7 है। यहाँ से कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो क्या बोलेंगे पी है, यक्स का गुणांक क्यू है, ठीक। तो मैं आपको पर्सनली क्लास 9 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर्सनली 2.1 का, बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद मैं आपको बता दिया हूँ क्या होता है, आपको बताइएगा, और कौन कौन नहीं है, मतलब बताना है कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, बताना है। मैं आपको बहुपद के बारे में बता दिया हूँ, अब एक बार और बता देता हूँ। बहुपद क्या होते हैं, एक पॉलिनोमियल के रूप में लिखे होते हैं, जो आपको पावर दिखेगा, पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप पिछले चैप्टर में पूर्णांक के बारे में पढ़े होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ पूर्णांक किसे बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के रूप में, और मान लीजिए डॉट 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 कहाँ आएगा, -3 -2 -1 डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें आपको सब नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव वाला लेना है, यहाँ से 0 1 2 3 4 आगे वाला लेना है, इसको छोड़ देना है। तो मतलब वो भी कैसे लेना है, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, होल नंबर हो गया अब यह। इसमें ये नहीं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है p बटा क्यू, p एंड क्यू आर पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, तब उसे बोलते हैं क्या है, वो परिमेय संख्या है। लेकिन हमको z प्लस लेना है, वो समझ जाइए आप, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ साथ हमेशा वो एक पूर्ण संख्या होगा, कभी वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर्सनली 2.1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर -3x प्लस 7, आप बताइए बहुपद है कि नहीं है, खुद बताइए। देखिए x का इसमें पावर घात कितना है, +2 है, इसका घात 1 है, तो मान लीजिए एक पूर्णांक पूर्ण धनात्मक है कि नहीं है, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो बोल देंगे बहुपद है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात, इसमें चर क्या है, x है, इसका प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है, धनात्मक है। मतलब आप खुद बताइए, जो बहुपद, ये पूरा बहुपद दिख रहा है, बहुपद मतलब पोलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, मतलब 2 घात का पोलिनोमियल है। और मान लीजिए इसमें देखिए कितना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई आपसे घात पूछे तो कितना बताएंगे, 2 है, ठीक। तो बहुपद इसमें तो आपको घात पूछा नहीं है, पूछ रहा है बहुपद, तो बहुपद के बारे में आपको बताना है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्यों, मैं इसके बारे में बताया, क्योंकि चर, चर इसमें क्या है, यक्स है, इसका प्रत्येक घात मतलब इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 मतलब उसी में ना आ रहा है, पूर्ण संख्या मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, तो बोल देंगे बहुपद है, ठीक। इसमें देखिए वाई, दूसरा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस कर्ण में 2, तो बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्यों, क्योंकि चर इसमें क्या है, वाई है, रूट में 2 चर है, नहीं है, अचर है।
तो बोल देंगे क्योंकि चर, मैं बताया हूँ और डिटेल में, बहुपद है क्योंकि चर y की घात प्लस 2 है। इसमें जो चर y है इसकी घात कितनी है, प्लस 2 है, जो कि एक धनात्मक है। मतलब ये प्लस 2 क्या है, धनात्मक है ना, इसलिए यह एक बहुपद होगा। बस आप समझ जाइए कि जो भी घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक के साथ साथ वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब आप इंटीजर पूर्ण संख्या के बारे में और अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, फिर भी मैं पूरा बता दिया हूँ, ठीक। और यहाँ से आपको बताने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 करनी में टी प्लस टी करनी में 2, ठीक। तो इसको मान लीजिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी वर्गमूल में लिखा होता है उसके मतलब क्या होता है, उसके पावर 1/2। मतलब कोई भी चीज़ अगर वर्गमूल में लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके पावर 1/2। तो मतलब 3 टी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। आप प्लस टी या करनी में 2 है ये है, मतलब 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। मतलब आप पहले समझिए कि वर्गमूल का मतलब होता है उसके पावर 1/2। तो 3 टी इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 टी पावर 1/2 प्लस टी करने में 2। बताइए, आप खुद बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद नहीं है। मैं ये लिख दिया हूँ यह एक बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो भी चर होता है उसका जो घात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए, और वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। लेकिन यह कैसा आ गया, परिमेय संख्या आ गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो मैं वहीं लिख दिया हूँ यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रथम पद में, प्रथम पद कौन है, यह प्रथम पद है या द्वितीय पद है। तो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, देखिए यह एक बहुपद नहीं, क्योंकि प्रथम पद में टी की घात 1/2 है। इस प्रथम पद में मान लीजिए प्रथम पद है या द्वितीय पद है, तो इस प्रथम पद में टी की घात कितनी है, 1/2 है, जो कि परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए चर की घात, चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 1, 2, 3 होनी चाहिए। मैं और डिटेल में इसमें बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता है। ये बहुपद क्यों नहीं, आप खुद बताइए कि जो भी वेरिएबल होता है, मतलब चर होता है, उसकी घात कैसी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन इसमें आ क्या गया है, एक रेशनल नंबर। जो बताइए बहुपद होगा, नहीं होगा। जो कि परिमेय संख्या, बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या की होनी चाहिए। मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 50 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 1/2, 2/3 नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, मान लीजिए जो इसमें लिखा है, आप खुद बताइए। चौथा क्वेश्चन है कि y प्लस 2/y। तो मान लीजिए कोई भी, अगर यह अंश है या हर है, तो मान लीजिए कोई भी, इसके y के पावर कितना है, 0 है, नहीं 1 है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके पावर 1 है। तो मान लीजिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए हर में अंश में जाएगा तो y पावर -1 हो जाएगा। तो y प्लस 2 दशमलव नहीं है, गुणा है, 2 × y पावर -1। तो मान लीजिए मैं आपको बताया कि कोई भी बहुपद होना चाहिए तो उसकी घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये आगे गया ऋणात्मक आ गया। मतलब बताया कि कोई भी घात होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यह ऋणात्मक आ गया। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद, यह पहला पद है y, दूसरा पद यह है। तो लेकिन वही लिखे, क्योंकि दूसरे पद में y की घात ऋण पूर्णांक है, y की घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, x पावर 10 प्लस वाई क्यू प्लस टी पावर 50। बताइए बहुपद है कि नहीं है। कोई भी आप घात देखिए, सब देखिए क्या है, धनात्मक है। धनात्मक साथ साथ एक पूर्ण संख्या है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं है ना, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। अभी आप 0 से लेकर के आगे जाएंगे तो सब उसमें 10, 3, 50 आएगा। देखते हैं बहुपद है, क्योंकि x, y और t यही ना वेरिएबल हैं कि घात एक पूर्ण संख्या है। मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप बताइएगा कमेंट में कि बताइए मतलब ये बहुपद है कि नहीं है। यह है कि पहला क्वेश्चन y प्लस 2/y² इक्वल टू, मतलब ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, इसको बताना है। 3x² प्लस 5y² बराबर 2 एक बहुपद होगा कि नहीं होगा। आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।